कि ये बताओ तुम्हारा सही स्वरूप कब है? बोले भादों की काली रात अष्टमी में। तो राम जी सरकार ने रात्रि को वरदान दिया और कहा द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा वो भादों की काली रात अष्टमी को होगा। वरदान दिया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं चंद्रमा भी लाइन में लगे हैं, चंद्रमा तो रोने लगे। प्रभु त्रेता में सूर्य भगवान को अवसर और रात द्वापर में रात्रि के लिए मेरे लिए कोई अवसर नहीं मिला। तो राम जी सरकार ने कहा चंद्रमा आप उदास ना हो, शशि शांत रहो, मन धीर धरो, शांत रहो, धीरज को धारण करो, हम तुम्हें भी एक वरदान देते हैं। और राम जी सरकार ने चंद्रमा को वरदान दिया, चंद्रमा को वरदान दिया कि मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम चलेगा। इसलिए राम जी सरकार के नाम के पीछे चंद्र जोड़ दिया गया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ये चंद्रमा को वरदान मिला है, सहज में नहीं राम जी को रामचंद्र कहा जाता है, सहज में नहीं राम जी सरकार के साथ चंद्रमा का नाम चल रहा है, सहज में नहीं चल रहा है, वरदान मिला है चंद्रमा को। इसलिए राम जी सरकार के नाम के पीछे चंद्र जोड़ दिया गया है। अवधपुरी में बड़ा आनंद छाया हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे सर्वस्दान दीन सब काहू जह पावा राखा ना ताहू। सर्वस्व लुट रहा था श्री अयोध्या में जब राम जी सरकार का अवतार हुआ है। सब बड़े आनंद में, बड़े प्रसन्न में, जहाँ आनंद कंद सरकार आ गए हो। विचार करिए आप, कल्पना करिए, हम उनकी कथा सुन रहे हैं और कथा के माध्यम से जब उनके अवतार की कथा होती है तो हम सबके मन में बड़ी प्रशंसा प्रकट हो जाती है। और जब वो सरकार आए होंगे श्री अयोध्या में तो अवधपुर वासियों का भाग धन्य है जिनने श्री अयोध्या में राम जी सरकार के पावन मंगलमय दर्शन को किया। यहाँ भोले बाबा को ज्ञात हुआ कि श्री अयोध्या में प्रभु का अवतार होगा, तो भोले बाबा दर्शन के लिए आए। दर्शन के लिए रास्ते में कागभूषण जी महाराज मिल गए। कागभूषण जी ने कहा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम श्री अयोध्या जा रहे हैं। क्यों? अयोध्या में प्रभु का अवतार हुआ। तो कागभूषण जी ने कहा बोले हमें भी साथ में ले लो। भोले बाबा बन गए गुरु और कागभूषण जी महाराज बन गए चेला। गुरु चेला बनके श्री अयोध्या भोले बाबा पहुंचे। यहाँ तब तक क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ कि राम जी सरकार को किसी की नजर लग गई। नजर लग गई किसी की भगवान को। तो गुरुजी ने आदेश कर दिया कि भैया ना जाने लोग कहाँ कहाँ से आ रहे, दर्शन कर रहे, लाला को नजर लगा के चले। एक काम करो, बोले आप परिचित व्यक्ति अगर नजर आए तो अब अंदर नहीं आने दें। भगवान अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। अब भोले बाबा जैसे ही पहुंचे भोले बाबा
दरवाजे को खोला, द्वारपाल कहने लगे बाबा कहाँ से आए हो, कौन हो? भोले बाबा ने कहा हम बड़ी दूर से आए हैं, आपके राजा के यहाँ पुत्र प्राप्त हुआ है, हम भी पुत्र के दर्शन करने के लिए आए हैं, लाला के दर्शन के लिए आए हैं। द्वारपाल कहने लगे बाबा सो तो ठीक है, पर आप अपना परिचय पत्र दिखा दो। भोले बाबा ने कहा कि परिचय पत्र तो हम लिए ही नहीं, तो अंदर नहीं जा सकते हो। बाबा ने कहा अच्छा? बोले हाँ हमारे गुरुजी का आदेश है। बड़े उदास हो गए बाबा। कागभूषण जी ने कहा बाबा उदास ना हो, कोई उपाय सोचो। तो भोले बाबा ने कहा ये काम करते हैं, हम डमरू बजा के जानते ही, गा के जानते ही, हम गाएंगे बजाएंगे, तुम नाचना। अच्छा देखिए, भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी। बाबा भोलेनाथ मदारी बन गए, मदारी। अच्छा मानस में ज्योतिषी पंडित बन के आए हैं, मानस में ज्योतिषी पंडित बन के आए हैं, और हनुमत चरित्र में मदारी बन के आए हैं भोले बाबा। यहाँ कागभूषण जी साथ में आए हैं, और हनुमत कथा में हनुमान जी साथ में आए हैं। हनुमत कथा में भी बड़ी सुंदर कथा आती है। हनुमान जी महाराज को याद करके राम जी एक दिन रो रहे हैं, और मैया से कह रहे हैं मैया हमें लंबी पूंछ वाला बंदर चाहिए। दशरथ जी महाराज ने सुना कि लाला रो रहे हैं लंबी पूंछ वाले बंदर के लिए, और कह रहे हैं कि मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला रे, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला रे, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला रे, कौशल्या जी के लाला मचले। बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला रे, कौशल्या जी के लाला मचले। अरे मचल गए कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे। माता पिता मनावे है, माता पिता मनावे। हे मचल गए कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे। माता पिता मनावे है, माता पिता मनावे। अरे कोयल नील मरा खिलौना ये नयन को भावे, कोयल नील मरा खिलौना ये
थी नहीं, आज नहीं है ना। अनेकों प्रकार के बानर मंगाए, लाल मोके, काले मोके, सारे बानरों का ढेर लग गया। पर राम जी सरकार को एक भी अच्छा नहीं लग रहा है। मोतियों की माला आंगन में तोड़ के फेंक दी और कह रहे हैं, रूठे राम लला के मन को देखो ये कि न भाए। हे राम लला के मन को देखो ये कि न भाए। रूठे राम लला के मन को देखो ये कि न भाए। रूठे राम लला के मन को देखो ये कि न भाए। ये पे तो लोटत है, बोलो ये पे तो लोटत है वो तोरे मोत निकाला रे। कौशल्या जी के लाला तेरे अरे बल्लर लूना लंबी पूंछ वाला रे, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो कर लूंगा लंबी पूंछ वाला रे। कौशल्या जी के लाला तेरे अरे बल्लर लूना लंबी पूंछ वाला रे, कौशल्या जी के लाला मचले। राम जी सरकार मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मनावे। और कोयल कीर मराल खिलौना एक ना इनको भावे। वे तो लोटत हैं और टोरे मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मचले। अब दशरथ जी ने सारे प्रकार के बानर मंगा लिए, सब प्रकार के बानर, और सब प्रकार के बानर मंगाए। राम जी को ये कभी पसंद नहीं आ रहा है। राम जी तो कह रहे हैं, बाबा हमें तो लंबी पूंछ वाला बानर चाहिए। अब राम जी सरकार जब रोते थे ना, और जब माता पिता नहीं समझ पाते तो गुरु जी को बुलाया जाता था। राम जी सरकार का रोना भी बड़ा विचित्र था। अगर अयोध्या से कोई संत भूखा लौट जाए तो राम जी पालने में रोने लगते। फिर गुरु जी को बुलाया जाता, गुरु जी ध्यान करके देखते, राजा पूछते क्यों रो रहे हैं राम जी। तो गुरु जी बताते कि राम जी इसलिए रो रहे कि हमारी अयोध्या से 2 संत मूर्ति बिना भोजन के चले गए। उनको ढूंढा जाता, बुलाया जाता, भोजन कराया जाता, तब राम जी चुप होते थे। अब फिर गुरु जी को बुलाया गया, गुरु जी महाराज देखो राम लला क्यों रो रहे हैं, राम जी क्यों रो रहे हैं। गुरु जी ने ध्यान लगाया तो गुरु जी ने कहा, इन बंदरों को नहीं राम जी रो रहे हैं, फिर किसे रो रहे हैं। बोले ये एक हनुमान नाम का बंदर है, उसके लिए रो रहे हैं राम जी। ये कहाँ मिलेगा। बोले ऋषि मुख पर्वत पर। तो जब उनको लेने के लिए, हनुमान जी को लेने के लिए गुरु जी ने बंदीगणों को भेजा, तो जैसे यहाँ राम जी रो रहे थे ऐसे वहां हनुमान भी रो रहे थे। प्रभु कब दर्शन होंगे, मेरे राघव कब दर्शन होंगे। तो लोगों ने समझ लिया कि यही हनुमान है,
यही रो रहे हैं राम के लिए। हनुमान जी से कहा चलिए आपको मेरे राम लला सरकार ने बुलाया, छोटे छोटे हैं। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, बोले आप चलो हम आते। किसी ने कहा कि हनुमान जी साथ में क्यों नहीं गए? हनुमान जी कहने लगे भगवान के पास अगर बिना गुरु के चले भी जाओगे तो कृपा प्राप्त नहीं होगी। क्या कहा? बिना गुरु के अगर भगवान आपको मिल भी जाएंगे तो कल्याण नहीं करेंगे। ध्यान रखना, राम वही है, वही राम सबरी को मिले और वही राम सूपनाखा को मिले। मिले कि नहीं मिले? राम तो वही थे, वही सबरी को मिले, सबरी का उद्धार कर दिया, और वही सूपनाखा को मिले, नाक कान और काट लिए। अगर अपने समर्थ से राम मिल भी जाएं तो कल्याण नहीं करेंगे। राम जी कृपा कब करेंगे? जब आपको गुरु के द्वारा राम मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा ऐसे मिल जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा, इसलिए भोले बाबा के पास गए। बाबा मुझे राम जी के पास ले चलो, आप जगत गुरु हो और आप ले जाओगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भोले बाबा कहने लगे हनुमान जी हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई हमसे कहे कि राम के पास ले चलो। हनुमान जी महाराज को भोले बाबा ले जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि हनुमान हम चल तो रहे पर ये काम करते हैं कि हम मदारी बन जाते हैं और तुम बंदर हो। सो बंदर और मदारी बन के चलते हैं, बंदर और मदारी, बंदर और मदारी बन के चलते। सो भोले बाबा मदारी बन गए हैं। अपने भगवान से मिलने के लिए एक रूप से मदारी बने हैं, दूसरे रूप से बंदर बने हैं। वही बड़ा सुंदर भाव कह रहे हैं कि प्रभु दर्शन की उत्कंठा मन में भारी रे, मदारी बन के शंकर जी चले।